प्यारे बच्चों, अब हम लोग न्यूटन्स रिंग्स में आगे बढ़ते हुए उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि क्या एप्लीकेशंस हैं न्यूटन्स रिंग्स के। तो जिसमें कि आज दो एप्लीकेशन हम जानेंगे। एक तो जो सोर्स ऑफ लाइट यूज होता है न्यूटन्स रिंग्स में, जनरली वहाँ सोडियम लाइट यूज होता है। उस सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, इसको पता करेंगे। और दूसरा कि अगर कोई लिक्विड आ गया, जैसे हमारा यहाँ पर न्यूटन्स रिंग्स हमने जो पढ़ा है उसमें वेव शेप्ड एयर फिल्म लिया, लेकिन अगर एयर की जगह पे लिक्विड फिल्म आ जाए, कोई लिक्विड ले लें, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लेकिन लिक्विड का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वो भी देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स में पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, कि हमने जो सोर्स ऑफ लाइट यूज किया उसका वेवलेंथ क्या है। तो इसको हम डार्क से भी कर सकते हैं और ब्राइट से भी कर सकते हैं, क्योंकि डार्क रिंग का जो डायमीटर है वो आसान एक्सप्रेशन उसका है, तो हम उसी से कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या था, डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग, द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज, nth डार्क रिंग का डायमीटर क्या है, dn इक्वल टू, हम लोगों ने इसको डिराइव कर रखा है 4n लैम्डा r। तो dn स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4n लैम्डा r। dn है रूट 4n लैम्डा r, जो हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया है पहले ही। तो dn स्क्वायर क्या होगा, 4n लैम्डा r। क्वेश्चन। तो अब n प्लस pth, p क्या है, डिफरेंस ऑफ फ्रिंज। डिफरेंस ऑफ फ्रिंज क्या है, जिसको हम एक ही बार लेते हैं। जैसे जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप देखोगे, आप फर्स्ट फ्रिंज का, फर्स्ट रिंग का, थर्ड रिंग का, 5 रिंग का, 7 रिंग का, 9 रिंग का, है ना। ये अल्टरनेट रिंग क्यों लिया, क्योंकि अल्टरनेट रिंग क्या है, एक तरह के होते हैं। जैसे सेंटर तो डार्क हो गया, तो पहला रिंग क्या होगा, ब्राइट, तो अगला ब्राइट कौन होगा, थर्ड, अगला ब्राइट क्या होगा, 5। क्यों, क्योंकि सेकंड होगा डार्क, फोर्थ होगा डार्क, है ना। तो अल्टरनेट रिंग लिया। अब फर्स्ट का डायमीटर में से अगर फिफ्थ का डायमीटर माइनस करेंगे, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 4 का। तो पी क्या होगा, 4। ठीक है, पी इज डिफरेंस ऑफ फ्रिंज। अब इस डिफरेंस ऑफ फ्रिंज को हम एक्सपेरिमेंट में एक ही बार चूज करते हैं, बार बार डिफरेंस नहीं चेंज करते हैं, है ना। जैसे शादी के लिए लड़की एक ही बार चूज करते हैं, लड़का एक ही बार चूज करते हैं, बार बार नहीं। वैसे ये डिफरेंस ऑफ फ्रिंज निकालने के लिए हम डिफरेंस एक ही बार चूज करते हैं। अगर हमने फर्स्ट फ्रिंज के फिफ्थ रिंग के डायमीटर से फर्स्ट रिंग का डायमीटर माइनस किया, तो 4 का डिफरेंस है, तो हमारी बाध्यता है कि हम 7 से थर्ड को माइनस करें, क्योंकि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, p इक्वल टू 4। फिर 9 से 5 को माइनस करें, तो हमारा जो डिफरेंस ऑफ फ्रिंज 4 ही रहेगा। हम ये भी कर सकते हैं कि थर्ड से 1 को माइनस करें, तो p क्या होगा, 2। तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड से 5 से थर्ड को माइनस करना पड़ेगा, 5 से 7 को। हम ये भी कर सकते हैं कि 7 से 1 को माइनस करें, तो p क्या होगा, 6। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 3 को 9 से माइनस करना पड़ेगा, तब p क्या होगा, 6। ये p है डिफरेंस ऑफ फ्रिंज, जो पूरे एक्सपेरिमेंट में हम एक ही बार लेते हैं, एक ही वैल्यू लेते हैं। तो अब अगर हमारा nth रिंग का डायमीटर है dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा r, तो द डायमीटर ऑफ n प्लस pth रिंग क्या हो जाएगा, therefore the diameter of n plus pth dark ring is given by, क्या हो जाएगा, d, n की जगह क्या पुट कर देंगे, n प्लस पी स्क्वायर। तो यहां भी n की जगह पर क्या हो जाएगा, n प्लस पी लैम्डा r, वेयर p इक्वल टू क्या है, डिफरेंस ऑफ फ्रिंज। वेयर
इक्वल टू है आपका डिफरेंस ऑफ फ्रिंज, इट इज डिफरेंस ऑफ फ्रिंज। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, फिर देखो क्या होता है, बाई 2 माइनस 1, बाई 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, dn प्लस पी स्क्वायर इसका LHS माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका RHS माइनस ये, इसका RHS क्या है, इक्वल टू 4n प्लस पी लैम्डा आर माइनस 4n लैम्डा आर, n लैम्डा आर, तो ये हो गया dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 लैम्डा आर, ये क्या हो जाएगा n प्लस पी, यहां क्या होगा n, n और n कैंसिल, ठीक है, तो ये हो गया डी n प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4 पी लैम्डा आर। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना है वेवलेंथ लैम्डा, तो हम इसको उल्टा कर ले, 4 पी लैम्डा आर क्या होगा, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेवलेंथ लैम्डा हो गया आपका क्या, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 पी आर या आर पी, ओके। इसी फार्मूले का यूज करके हम वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालते हैं, ठीक है। और यही आपका एक्सपेरिमेंट है लैब में, जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो बीटेक में या बीएससी में, टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और वहाँ जो कि सोडियम लाइट यूज होता है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, इसी फार्मूले को लगाते हैं। और वहाँ करते क्या है कि आप देखोगे जब लैब में जाएंगे तो ऊपर ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप होता है, जिससे हम रिंग्स को इधर ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे जब लैब में जाएंगे तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में हम रिंग्स को ऐसे देखेंगे, ऐसे नीचे रिंग्स बनी होती हैं, इधर आपका जिसे हम घुमाते हैं वर्नियर स्केल होता है ना, सामने मेन स्केल होता है, मेन स्केल मिलीमीटर में होता है, वर्नियर स्केल में कहीं कहीं क्या होता है 50 डिविजन्स होते हैं, कहीं कहीं 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का न्यूटन के लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, मेन स्केल पे एक डिवीजन की वैल्यू लेंगे तो क्या हो 1 मिलीमीटर, और वर्नियर पे क्या होगा 100 बने होते हैं, है ना, 100 डिविजन्स है तो अपॉन 100 हो गया, ठीक है। तो आप जब इसका लोगे तो 0.01 मिलीमीटर आया, है ना, क्योंकि लिस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल पर एक डिवीजन की वैल्यू, एक खाने का मान अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पे 100 डिविजन्स है, और अगर 50 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0.5 होगा, ठीक है। तो वहाँ 20 डिविजन्स बने होते हैं मेन स्केल पे 10 में, और नहीं तो 10 में 10 डिवीजन बने होते हैं, तो एक डिवीजन में 1 मिलीमीटर होगा। मेन स्केल मिलीमीटर में होता है और वर्नियर स्केल जो है उस पर डिविजन्स बने होते हैं 100 या 50, तो 0.01 mm हो गया। इसको सेंटीमीटर में चेंज करो 0.001 सेंटीमीटर होगा एक। अभी लैब की बात है कि मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर आपका लिस्ट काउंट डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक है, अगर क्या होता ही है, अगर आपका लिस्ट काउंट डेसिमल के 3 प्लेस तक है, तो जो भी आप रीडिंग लेंगे लैब में वो डेसिमल के 3 प्लेस तक ही होना चाहिए। जैसे आप डायमीटर की रीडिंग निकाल रहे हैं, रिंग का डायमीटर निकाल रहे हैं, तो अगर वो मान लो 0.50 आया तो आप 0.500 लिखेंगे, है ना,
0.52 आया, 0.520 लिखेंगे। डेसिमल के जितने प्लेस तक लिस्ट काउंट होता है, आपकी रीडिंग उतने ही प्लेस तक होनी चाहिए। तो करते क्या है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, करते क्या है कि फर्स्ट, थर्ड, 5, 7, 9 ऐसे निकालेंगे, फिर इन सबका डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर के लिए क्या करते हैं, एक बार रिंग के लेफ्ट साइड में क्रॉस वायर लगाएंगे। आप अंदर देखोगे तो अस्पताल का साइन बना होता है। अस्पताल का साइन क्या है, हॉस्पिटल का साइन क्या है, क्रॉस वायर। क्रॉस वायर को यहाँ शिफ्ट किया लेफ्ट पे, यहाँ की रीडिंग लिया, फिर यहाँ सेट किया राइट पे, यहाँ की रीडिंग लिया। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, रिंग का डायमीटर मिलेगा। तो ऐसे डायमीटर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ ऐसे लेते जाएंगे। फिर डीएन हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। फिर डिफरेंस ऑफ फ्रिंज लेंगे तो डीएन प्लस पी उसका स्क्वायर मिलेगा। फिर उन दोनों का डिफरेंस लेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई वेवलेंथ आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। अब इन सारे वेवलेंथ का एवरेज ले लेंगे तो आपको एवरेज वेवलेंथ ये मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे फर्स्ट का डीएन लेंगे, लेफ्ट साइड की रीडिंग, राइट साइड की रीडिंग, फिर डीएन मिला, फिर इसको स्क्वायर किया, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, डीएन प्लस पी का स्क्वायर, ठीक है। फिर डीएन प्लस पी माइनस डीएन का स्क्वायर। डीएन प्लस पी क्या हो जाएगा, जैसे 1 के लिए डीएन प्लस पी क्या होगा, मान लो 4 का डिफरेंस लिया तो 5 हो जाएगा, 3 के लिए 7 हो जाएगा, 5 के लिए 9 हो जाएगा। फिर डीएन प्लस पी स्क्वायर माइनस डीएन स्क्वायर, मतलब 5 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, 7 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, 9 में से 5 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया कि 4 का ही डिफरेंस लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 4 का ही डिफरेंस लें, ठीक है। आप 6 का भी ले सकते हैं, आप 2 का भी ले सकते हैं, जो आपकी आत्मा चिंगाड़े, ओके। तो यह है वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालने का तरकीब। हमारा अगला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूज्ड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम अगला एप्लीकेशन पढ़ सकें, ओके। तो अगला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ लिक्विड यूज्ड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे आपका ग्लास प्लेट था, न्यूटन सिंक्स पे, इस पे क्या रखा था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई लिक्विड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक कंटेनर ले लिया लिक्विड, इस तरीके से कि जो ये लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक वो लेंस से ज़्यादा और ग्लास प्लेट से कम। ये जो ग्लास प्लेट है ना, म्यू ग्लास मतलब ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो गया, म्यू लेंस, और ये क्या है, लिक्विड का मान लो म्यू। तो क्या होना चाहिए कि जो म्यू ग्लास है ग्रेटर देन म्यू लिक्विड, है ना, लिक्विड का मान लो म्यू ही है, ग्रेटर देन म्यू लेंस। इससे क्या होगा, आप जानते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंसर, तो डूब जाएगा लिक्विड में, और लेंस का कम है तो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, तैरेगा। तो लेंस और ग्लास के बीच में लिक्विड आ गया। अब जो रिंग्स बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, लिक्विड फिल्म में बनेंगी। तो अब लेंस थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जैसे पिछली बार क्या था, लेंस टच कर रहा था, अब क्या है, लेंस थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, और अगर ऊपर उठ जाएगा तो सेंटर अब डार्क नहीं रहेगा, अब ये क्या रहेगा, अब सेंटर ब्राइट हो जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी है जो आगे आपको लिखवाएंगे भी कि कैन वी ऑब्टेन ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज इन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। वैसे तो सेंटर कैसा होता है, डार्क, लेकिन क्या ब्राइट ला सकते हैं, तो हाँ ला सकते हैं। उसमें 2-3 तरीके हैं, जिसमें एक तरीका ये है कि अगर हम एक ऐसा लिक्विड डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज़्यादा हो,
और ग्लास प्लेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तो क्या होगा, लेंस थोड़ा ऊपर उठ जाएगा क्योंकि ग्लास प्लेट डूब जाएगा, लेंस ऊपर उठ जाएगा। इससे क्या होगा, जो सेंटर है वहां पर भी लाइट पहुंचेगी और क्या होगा, सेंटर ब्राइट हो जाएगा। तो क्या बताएंगे, कंसीडर अ लिक्विड having refractive index mu such that, इस तरीके से कि म्यू ग्लास greater than mu lens is introduced between glass plate and plano-convex lens. Then rings are formed in liquid film. रिंग्स कहाँ बनेंगे, लिक्विड फिल्म में। और तब डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग क्या होगा, देन द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज क्या है, dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा r अपॉन म्यू। वहां 4n लैम्डा r है, यहाँ 4n लैम्डा r अपॉन म्यू हो जाएगा क्योंकि एयर के लिए म्यू 1 होता है, 4n लैम्डा r बचेगा। लिक्विड के लिए क्या होगा, 4n लैम्डा r म्यू। आप याद करिए कि आप क्या करते थे, जो केस लिखते थे 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, आपका जो डी एन स्क्वायर आता था, क्या आता था, r इंटू टू टी। इसके प्रीवियस लेक्चर में देखिए आप, डायमीटर ऑफ nth रिंग क्या था, r इंटू टू टी, और डार्क रिंग का कंडीशन आप ये लेते थे 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा इक्वल टू n लैम्डा। r और थीटा जीरो थे नॉर्मल इंसिडेंस के लिए और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉस जीरो 1 हो गया, तो 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा था। वहां पर क्या था, एयर फिल्म, तो म्यू 1 था, तो 2t इक्वल टू n लैम्डा था, तो यहाँ 2t जगह n लैम्डा रख दिए तो n लैम्डा r आ गया। लेकिन अब क्या होगा, जब लिक्विड फिल्म होगा 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा, 2t क्या होगा, n लैम्डा अपॉन म्यू, तो आपका ये मिलेगा n लैम्डा अपॉन म्यू, है ना। लिक्विड डार्क रिंग इन लिक्विड फिल्म, एज लिक्विड फिल्म में विथ डार्किंग का डायमीटर ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे पिछले में निकाला था n प्लस pth, फिर डिफरेंस लेके यहां भी निकालेंगे। Therefore the diameter of n plus pth dark ring in liquid film is क्या है, d n plus p स्क्वायर लिक्विड, जहां जहां n वहां वहां क्या पुट कर दो, n प्लस p, 4 n प्लस p लैम्डा r अपॉन म्यू। फिर वैसे ही 2 से 1 को माइनस करो, बाई 2 माइनस 1 क्या होगा भैया, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, कहां पर, लिक्विड फिल्म में इट विल बी 4 n प्लस पी लैम्डा r अपॉन म्यू माइनस 4
एन लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो क्या हो गया ये डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर लिक्विड दिस इक्वल टू 4 लैम्डा आर अपॉन म्यू। ऊपर 4 लैम्डा आर कॉमन, नीचे म्यू कॉमन है। इट इज एन प्लस पी, यहाँ क्या है एन, एन और एन कैंसिल हो गया। ओके, इतना नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अब मैं इधर रफ करने जा रहा हूं। इधर मैं रफ करने जा रहा हूं। तो हम म्यू को इधर ला सकते हैं ना, और क्या हो जाएगा ये आपका जो एक्सप्रेशन है म्यू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, कहां पर लिक्विड में, दिस इक्वल टू 4 पी लैम्डा आर। यहां बचेगा केवल पी लैम्डा आर। इसी जो इक्वेशन थर्ड। अब इस केस को हम कंपेयर करेंगे किससे, एयर से। कि जब लिक्विड नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था तो क्या था, तो एयर आ गया था। कहाँ एयर आ गया था, प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के लोअर सरफेस और ग्लास प्लेट के अपर सरफेस के बीच में, और तभी टच कर रहा था, तो यहाँ एयर आ गया था, यहाँ एयर आ गया था। तो आपका फ्रिंज कहाँ बन रही थी, एयर फिल्म में। तो ये एक्सप्रेशन एयर फिल्म के लिए कब मिलेगा, जब म्यू इक्वल टू 1 पुट कर दे, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। तो इसके बाद बताएंगे कि व्हेन लिक्विड वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड fringes or rings are formed in air film. Under this condition and for air म्यू क्या है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1। अंडर दिस कंडीशन इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या हो गया आपका, म्यू की जगह पे 1 इंटू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, और यहाँ लिक्विड की जगह क्या लिखोगे, एयर, एयर फिल्म है ना, इट इज 4 पी लैम्डा आर। तो इट इज डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर एयर, दिस इक्वल टू 4 पी लैम्डा आर। बस हमारा काम हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लें तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। उसके पहले हमको यहाँ स्पेस बनाना होगा, यहाँ रफ करना होगा, तो इधर को आप लिख लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, तो चलिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन 3 और 4 को, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। सो कंपेयरिंग 3 एंड 4। क्या होगा भैया, दोनों के RHS सेम है, तो LHS का फर्ज है कि सेम हो जाए। क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर लिक्विड इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर एयर, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर एयर। Therefore
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा, इट इज dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, कहां पर, एयर फिल्म में, अपॉन dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, कहां पर, लिक्विड फिल्म में। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे लिक्विड का, है ना। तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं जिसमें ये फार्मूला भी यूज होता है। ये जो सबसे पहला इक्वेशन 1 था, जिसमें dn स्क्वायर क्या निकला था, 4n लैम्डा r अपान म्यू, यहाँ से म्यू निकलता है, एक आधा न्यूमेरिकल इस पे भी आ जाते हैं। ये फार्मूला भी याद रखना आपको जरूरी है, और नहीं तो अगर एयर और लिक्विड का कंपेरिजन दिया है तो आपको ये फार्मूला याद रखना हो। वो किसके लिए याद रखना है, वो न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है, थ्योरी के लिए यही एक्सप्रेशन आप लिखेंगे एग्जाम में। ओके, सो इट इज योर इक्वेशन 5 एंड फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑल द बेस्ट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।